एक बार और हम रिकॉल करते हैं। मैंने आपको वेक्टर ट्रायड्स पढ़ाया था, ये आई डायरेक्शन, ये जे डायरेक्शन और ये आई, ये जे और ये के डायरेक्शन। ये पॉइंट पी है। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैं एक बार फिर से आपको ये रिकॉल करवाता हूं। वेक्टर ट्रायड्स, अगर हम पॉइंट पी 3D में कोऑर्डिनेट्स देखते हैं तो एक्स वाई जेड, और ये एक्स एक्सिस हो जाता है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। एक्स, ये वाई, और इसको बोल दिया मैंने जेड एक्सिस। अगर मैं वेक्टर ट्रायड्स की बात करता हूं तो ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। अब देखिए कि अगर ये पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड। अब अगर मैं ये ओपी वेक्टर बोलता हूं तो ओपी वेक्टर मतलब अब इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या लूंगा, पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर, उसके लिए सामने वाले ने मेरे को बोला है कि यार इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस जेड है, तो इसका मतलब जेड डायरेक्शन में, के डायरेक्शन में मेरे को कितना मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है, जेड मैग्नीट्यूड का। फिर इस पॉइंट की वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, एक्स, तो एक्स एक्सिस पे कितने मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है, एक्स। फिर इस पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कितनी है, वाई, तो मेरे को जे डायरेक्शन में वाई मैग्नीट्यूड का वेक्टर लेना है। जब मैं ऐड करूंगा तो ओपी मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये मैंने आपको बताया था। इसी के साथ अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो सिंपली आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसी के साथ अगर आप इस ओपी की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हो तो यह भी मैंने आपको बताया था। ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, ओपी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये ओपी वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप और ये इसका मैग्नीट्यूड, इसको डिवाइड किया तो सीधे आपको ओपी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। फिर इसका एक हम प्रॉब्लम करते हैं कि आपको ये वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस के। अब आप याद रखिएगा कि इसका आई डायरेक्शन में कंपोनेंट 2i, जे डायरेक्शन में जे और के डायरेक्शन में के। तो ये वेक्टर है ए, इसके तीनों कंपोनेंट है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2i प्लस जे प्लस के। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो क्या करोगे, इस ए को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये ए 2i प्लस जे प्लस के और ये इसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया √6 2i प्लस जे प्लस के। तो ये ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगर आप देखो कि ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, √6 आएगा, और √6 डिवाइड में है ही, तो √6 बाय √6 1। कहने का मतलब है कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली उस ओवरऑल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। फिर इसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन कि एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है, किसकी डायरेक्शन में निकालना है, तो क्या करेंगे, 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर कैसे निकालेंगे, 7 इंटू इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या, यूनिट वेक्टर 7 ए कैप हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। चलिए, तो यह आ गया वेक्टर ए 7, वेक्टर ए 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1, फाइनली आ जाएगा 7 ए कैप आ जाएगा 7 2i प्लस 2j माइनस के, 2i प्लस 2j माइनस के कैप अपॉन 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 4 8 प्लस 1 9 का रूट बचपन से ही 3 है, तो 7/3 2i प्लस 2j माइनस के। व्हाट इज दिस, दिस इज द वेक्टर
of magnitude 7 in the direction of this vector A। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर और इस तरह से जो मैग्नीट्यूड चाहो उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में आप निकाल सकते हैं। आप यहां पे ये दो एग्जांपल देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। दो वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं देखेंगे, केवल एडिशन सब्सट्रैक्शन देखते हैं। चलिए, आपको एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 है इसकी डायरेक्शन में। तो सीधा सिंपल इसको मैंने मान लिया ए वेक्टर, तो क्या करेंगे 5 इंटू ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो 5 इंटू ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए 5 इंटू ए वेक्टर 3i प्लस 4j अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और इसका अंडर रूट। एक बात ध्यान रखना कि यहां पे j है, k नहीं है। तो k नहीं है तो k का कोएफिशिएंट आप क्या मान सकते हैं, 0 आ गया। k नहीं है जरूरी नहीं कि तीनों हो, जो नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या मान लो, 0। तो आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर करोगे तो 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा, 9 प्लस 16 25, और 25 का रूट बचपन से आप देखते आ रहे हो 5 आएगा। 5 3i प्लस 4j अपॉन 5 से 5 कैंसल, अल्टीमेटली 5 a कैप कितना आया, 3i प्लस 4j। ओके, तो कहने का मतलब है कि 5 a कैप इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5, मतलब ये ऑलरेडी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 है। इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी कितना है, 5 है। ओके, यहां से एक चीज हमको दिख रही है। और याद रखना कि ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, अभी जो 2 क्वेश्चन करवाए थे, ये बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस, बिटसेट, एनडीए, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर और साथ ही साथ आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉब्लम्स है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका जेईई मेंस हो, बिटसेट हो, एनडीए हो, एक्स ग्रुप हो, नेवी एसएसआर हो या आपका 12th बोर्ड हो, हर तरह से ये इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल लॉ, और एक और लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए, तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सिंपल है। वैसे तो मैं इसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि कब बताया। आपको मैंने जब पोजीशन वेक्टर पढ़ाया था उस टाइम पे जो मैंने आपको ट्रायंगल बना के समझाया था वो एक तरह से ट्रायंगल लॉ ही था। ठीक है, चलिए, तो वहां पे मैंने नाम ही नहीं लिया ट्रायंगल लॉ का, क्योंकि उससे मतलब था ही नहीं। क्योंकि वहां पे मेरे को आपको सिखाना था कि वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। वेक्टर मतलब एक लाइन जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, मींस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और पोजीशन वेक्टर किसका होता है, पॉइंट का, एक पॉइंट जिसकी पोजीशन में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। ओके, तो उस पॉइंट के लिए मैं बात करूंगा पोजीशन वेक्टर की। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पे ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, बिल्कुल सिंपल है। ये ए, ये बी और ये सी। तो ट्रायंगल लॉ कुछ भी नहीं बोलता। आप ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और ए से सी पे गए, तो ये ए बी प्लस बी सी, ए से बी ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी।
इसको मैंने बोला वेक्टर ए, इसको बोला वेक्टर बी। तो आप देखिए AC कितना हो गया, AC हो गया एक तरह से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, इसको मैं चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, C। इस पूरे वेक्टर को मैंने C वेक्टर बोल दिया, तो C वेक्टर बराबर हो जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब यहां पे कहानी क्या होगी, वो ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने डायरेक्शन क्या दी है। जैसे ये दिया है A से B, B से C और A से C, आप जो चाहे अपने हिसाब से डायरेक्शन चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने ऐसा लिखा है A से B AB, फिर B से C BC वेक्टर, फिर वापस आप C से कहां आ गए, A पे, मतलब आप A से चले थे वापस A पे आ गए, आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो इस केस में AB प्लस BC प्लस वापस से मैं कहां आ गया, A पे आ गया, तो C है, तो इक्वल्स टू में क्या लिखूंगा, 0 वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ है कि ट्रायंगल में आप जाते हैं तो बस डायरेक्शन के साथ साथ चलते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको तीनों वेक्टर में रिलेशन मिल जाएगा, और इसी को हम ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। और आप सोचिए कि मान लीजिए आपने डायरेक्शन ऐसी दी है कि ये A, ये B और ये C, AC प्लस CB इक्वल्स टू AC प्लस CB इक्वल्स टू AB। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB वेक्टर, इस तरह से। तो यहां पे आप क्या रिलेशन लिखेंगे, ट्रायंगल लॉ किस तरह से लगाएंगे कि आपने डायरेक्शन क्या लिए, बस ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप अपने आप यहां पर रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, यही ट्रायंगल लॉ है कि, और यहां से एक बात और आप याद रखिएगा कि वेक्टर का एडिशन भी हम कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि हम वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। तो ऐड अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो आप ऐड ऐसे करते हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप एडिशन ऐसे करते हैं। अब इसके बाद अगर आप मैथमेटिकली देखें तो AB एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट x y z के फॉर्म में दिए होंगे। BC एक वेक्टर है, इसके कंपोनेंट z x y के फॉर्म में दिए होंगे। आप जब ऐड करोगे तो दोनों के x y और z के जो कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। देखिए कैसे, सिंपली ये ट्रायंगल लॉ हो गया। अब मैं सिंपली आपको एडिशन समझाता हूं कि वेक्टर का एडिशन देखो ज्योमेट्रिकली तो ऐसे होगा, और अगर आपको मैथमेटिकली कोई कंपोनेंट के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है कि A वेक्टर इक्वल्स टू x1 i कैप, x2 j कैप और x3 k कैप। अगर एक और वेक्टर दिया है B y1 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस, या इसको मैं लिख लेता हूं x1 y1 और z1, इसको मैं लिख लेता हूं x2 y2 और z2 k कैप। अब यहां पे जब आपको दोनों को ऐड करना है तो ज्योमेट्रिकली तो मैंने बता दिया ऐड कैसे करना है। यहां पे अगर आप ऐड करते हैं A वेक्टर प्लस B वेक्टर निकालते हैं, बहुत ही सिंपल है, आई वाले कंपोनेंट आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 i कैप, y1 प्लस y2 जे वाले कंपोनेंट आप ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 j कैप, और k वाले कंपोनेंट आप ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 k कैप। तो इस तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं अगर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं। और ट्रायंगल लॉ ऐसे लगाते हैं कि आपने डायरेक्शन क्या दी है, बस उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलते जाइए, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यहां पे आप 0 पे वेक्टर लगाइए। नल वेक्टर हमने यही दिन देखने के लिए डिफाइन किया है। एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे A वेक्टर बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 2k। एक वेक्टर है B
3i माइनस जे प्लस के। तो देखिए a प्लस बी क्या आएगा, आई वालों का सम कितना आएगा, 2i प्लस 3i कितना आएगा, कितना आएगा, 2i प्लस 3i, 3j माइनस जे प्लस 3j माइनस जे प्लस 2k प्लस k। तो फाइनली a प्लस बी कितना आ गया, a प्लस बी कितना आ गया, 2i 3i 5i कैप, 3j माइनस जे 2j कैप और 2k और k 3k कैप प्लस 3k कैप। इस तरह से आप a प्लस बी निकाल सकते हैं, इस तरह से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। एक और बात देखिए कि यहां पे देखो सामने वाला आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है, जैसे उसका मन नहीं भरा तो वो बोलेगा कि यार a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, अब आप एक काम करो, अब आप a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। तो हम वो भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसी में क्वेश्चन क्या बना कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। तो क्या करना है, a प्लस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। ठीक है, a प्लस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो चलिए बहुत इजी है, a प्लस बी आया 5i 2j 3k, 5i प्लस 2j प्लस 3k, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये डिवाइड कर दिया, फाइनली ये आ गया 5i प्लस 2j प्लस 3k, 25 और 4 29 और 9 18। ओके, 9 और 4 कितना हो गया, 13 और 25 38, तो रूट 38। ये एक यूनिट वेक्टर हो गया किसकी डायरेक्शन में, a प्लस बी की डायरेक्शन में। ओके, अगेन बहुत सिंपल है, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है। किस लेवल का, बोर्ड लेवल का प्रॉब्लम है। बोर्ड में पूछ सकते हैं, जेई मेंस, एनडीए, एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, बिट सेट, हर तरह की एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है। यहां पे मैं आपको एक और प्रॉब्लम पूछ सकता हूं जो कि इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कि इसकी डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, सिंपली, या आप सोचिए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना, मान लीजिए रूट 19 इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी की डायरेक्शन में अंडर रूट 19 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। तो देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमने यूनिट वेक्टर तो ऑलरेडी निकाल लिया है। तो क्या करूंगा, अंडर रूट 19 इंटू a प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और वो ये रहा, बस इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन रूट 38 आ गया। रूट 19 और ये रूट 38 हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 19, रूट 19 से रूट 19 चल बसा, अल्टीमेटली आ जाएगा 5i प्लस 2j प्लस 3k अपॉन कितना, रूट 2, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं यूनिट वेक्टर निकाल चुका हूं। अब अगर रूट 19 मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना है तो रूट 19 का यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई कर दिया, रूट 19, रूट 38 को क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 2 का रूट,
और इसको लिख सकते हैं √19 इंटू √2, तो ये √19 चल बसेगा, √2 आ जाएगा। सो दिस इज द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड √19 इन डायरेक्शन ऑफ a प्लस बी। बहुत बेसिक से प्रॉब्लम है, आपके बोर्ड लेवल के एग्जाम में, जेई मेंस, बिट सेट, एनडीए और एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर वगैरह में ये पूछ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल का प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में आप वेक्टर में जाते हैं तो फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में आपको इसी लेवल के प्रॉब्लम मिलेंगे, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो ये वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, ट्रायंगल लॉ से, ज्योमेट्रिकली कंपोनेंट से एडिशन कैसे होता है, ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। ठीक है, अब हम एक और लॉ देख लेते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ बेटा, अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा है, यहां से आप पैरेललोग्राम लॉ बना सकते हो। हमने पैरेलल, कोलिनियर सारी चीजें पहले इसलिए पढ़ ली है। ठीक है, फ्री वेक्टर क्या होता है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले इसीलिए क्लियर कर दी, क्योंकि बेसिक में मैंने टाइम इसीलिए लगाया, ताकि अब मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आप एकदम उसको कनेक्ट करके बहुत इजीली समझ सकते हो। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये पैरेललोग्राम, ये वेक्टर ए, आप सोचिए कि ये वेक्टर बी, फिर अगर मैं डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन डिपेंड करती है आप कैसे ले रहे हो। ये ए है, अगर मैं डायरेक्शन ऐसी करता हूं तो ये ए है, इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन बोला तो ऑटोमेटिकली ये वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो ये वेक्टर हो जाएगा -a। अब ये वेक्टर बी है और मैंने डायरेक्शन ऐसी ली, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया, ऊपर वाली को पॉजिटिव लिया, ऑटोमेटिकली नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -b वेक्टर। अब आप देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है, OAB। ठीक है, OB वेक्टर, ये OB वेक्टर बराबर क्या आएगा, OA, वही ट्रायंगल लॉ का यूज कर रहा हूं, बस पैरेललोग्राम में लगा रहा हूं, इसलिए पैरेललोग्राम का लॉ हो गया। बट यहां से एक चीज और सिखाऊंगा आपको मैं, OA प्लस AB, तो OB वेक्टर OA हो गया A, AB हो गया B, तो यह हो गया A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ये आप देख सकते हैं। अब अगर मैं इधर जाता हूं, OABC, अगर AC वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, AC वेक्टर, तो देखिए क्या करूंगा, OA, ये OB वेक्टर कितना हो गया, A प्लस B, तो ये आपका हो गया A प्लस B। अब यहां से जाऊंगा तो क्या आएगा, AC कितना हो जाएगा, देखिए AC प्लस CO बराबर कितना आएगा, OA, AC प्लस CO प्लस OA, ऐसा कर लो, AC प्लस CO प्लस OA बराबर 0 आ गया। अब देखिए AC कितना आ जाएगा, डायरेक्शन आप जो चाहे वो ले सकते हो, कोई खास बात नहीं है। मैं डायरेक्शन उल्टी सीधी इसीलिए ले रहा हूं कि आपको यहीं पे ही सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है ना, चलिए, डरने की जरूरत नहीं है, मैथ्स फीलिंग का सब्जेक्ट है, और फीलिंग आधी यहां से और आधी यहां से, दोनों का कनेक्शन जरूरी है। केवल यहीं से आएगी और ये नहीं चलेगा तो काम भी नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, इन दोनों को फेंक दो उधर, -CO माइनस OA। अब CO कितना है, -B, ये माइनस OA कितना है, OA तो A है, तो सीधे क्या रखा मैंने, A वेक्टर। तो आप देखिए कि AC वेक्टर क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस B माइनस A। अब आप देखिए ये हो गया B माइनस A। तो यहां से एक बात और सामने आई
कि पैरेललोग्राम का एक डायगोनल अगर a प्लस बी है तो दूसरा मैं बोल सकता हूं b माइनस a, अगर अरेंजमेंट ऐसा हो। और इसके अलावा और कुछ हो तो ये मैंने आपको तरीका सिखा दिया। ये पहले हम कौन से ट्रायंगल में गए, ये मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ओ ए बी ट्रायंगल लॉ लगाया। फिर सेकेंड टाइम मैंने क्या किया, आप यहां पे ध्यान से देखिए, ओ ए सी कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ओ ए सी। तो पैरेललोग्राम में दो ट्रायंगल होते हैं, दोनों को कंसीडर किया, इसलिए ये दो ट्रायंगल लिए पैरेललोग्राम में थे, तो लॉ किसका हो गया, पैरेललोग्राम का। बट यहां से हमने एक बात और सीखी कि वेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, कि राइट साइड, ये वाली साइड मैंने क्या ले ली, लेफ्ट है ना, मेरा लेफ्ट आपका राइट पॉजिटिव, मेरा राइट आपका लेफ्ट नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इस तरह से मैं डायरेक्शन यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो अब यहां पे एक बात और समझ में आई कि आप दो वेक्टर का डिफरेंस भी ले सकते हो। तो ज्योमेट्रिकली डिफरेंस हमने देख लिया कि डिफरेंस कैसे होता है, बट हम मैथमेटिकली भी दो वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं, हम उनका डिफरेंस ले सकते हैं। जैसे ओके, यहां से एक चीज और क्या क्लियर हुई कि दो वेक्टर का हम डिफरेंस ले सकते हैं, रिजल्ट सामने है। तो ये तो ज्योमेट्रिकली हमने देखा। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में भी दो वेक्टर इस तरह से एक्सप्रेस किए हुए हैं, ए x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एक और वेक्टर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। हम यहां पे दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं, किस तरह से कि x1 माइनस x2 i कैप, y1 माइनस y2 j कैप प्लस z1 माइनस z2 k कैप। बस इस तरह से आप डिफरेंस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल a बराबर 3i माइन प्लस 2j प्लस 3k और b बराबर 2i माइनस j माइनस k। अब आप a माइनस b निकालते हो, 3i प्लस 2j प्लस 3k माइनस क्या आएगा, 2i माइनस j माइनस k। फाइनली 3i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i, माइनस अंदर गया, माइनस माइनस प्लस j प्लस k। तो 3i में से 2i गया तो 1i, 2j प्लस j 3j और 3k प्लस k 4k। लेकिन यहां याद रखना कि अगर आप डिफरेंस लेते हो तो इस माइनस को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिएगा। जब भी कोई ब्रैकेट आता है और बाहर माइनस आता है, आप उसको प्रॉपरली मल्टीप्लाई कीजिए और सबके अंदर वालों के साइन चेंज कीजिए, यहीं पे गलती होती है। तो यहां पे इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालोगे। और इसमें भी देखो, आगे मैं और क्वेश्चन बना सकता हूं कि a माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो a माइनस बी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। फिर a माइनस बी की डायरेक्शन में 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, तो a माइनस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और सीधे 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकली, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में दिए हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरह से किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालते हैं और किस तरह से किसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक फिक्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बोर्ड में आते हैं, साथ ही साथ एनडीए, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर
और जेई मेंस में भी इवन इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देखिएगा, और साथ ही साथ बिट सेट में भी ये प्रॉब्लम्स आए हुए हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, आपने सेक्शन फॉर्मूला ज्योमेट्री में देखा है, हम सेक्शन फॉर्मूला वेक्टर में देखेंगे और वेक्टर से ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स ज्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं, यह मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू बताऊंगा। तो चलिए सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं। आइए, अगर हम बात करें सेक्शन फॉर्मूला की, तो आपने कोऑर्डिनेट में 10th क्लास में आई थिंक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया था। यहां पे वेक्टर से आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। आप देखिए कि वेक्टर से अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला देखता हूं तो ये दो तरह के डिवीजन होते हैं, ए और बी। पॉइंट ए है, इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पॉइंट बी है, इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये ओरिजिन। अब यहां पे एक पॉइंट सी है जिसके पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है, जो इसको m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब आपको इस C के पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप देखिए ये मैंने डायरेक्शन दे दी और ये डायरेक्शन यहां पे मैंने दे दी, OA, OB, OC, और ये डायरेक्शन दे दी AB। अब आप देखो वेक्टर से इसको देखिए, आपको मैंने पोजीशन वेक्टर सिखाया था, आपको याद हो तो मैंने एक बात बताई थी कि अगर आपको AB वेक्टर निकालना है तो बाद वाले में से पहला वाला, तो B के पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA, AB वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर कर दिया था, ध्यान रखना। चलिए अब यहां पे क्या दिया हुआ है, AC अपॉन CB। AC अपॉन CB, देखो एक तरह से आप पुराने रूल्स अगर आप लगा के देखोगे ना तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। AC अपॉन CB दो वेक्टर है, पैरेलल है। आप समझना कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूं कि AC इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स क्या आ सकता है, CB। मेरी इच्छा हुई तो मैं इस लैम्डा को क्या लिख सकता हूं, मेरी इच्छा हुई तो मैं इस लैम्डा को लिख सकता हूं m/n CB। AC इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, m/n CB। ओके, तो ये बचपन वाली बात। तो इसका मतलब अब AC अपॉन CB कितना हो गया, m/n। आप देखिए n टाइम्स AC इक्वल्स टू m टाइम्स CB। ज्योमेट्रिकली इसका प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है, यहां से देखो दो लाइन में प्रूफ भी हो जाएगा और फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। AC पोजीशन वेक्टर C वेक्टर माइनस A वेक्टर, CB पोजीशन वेक्टर B माइनस C, तो B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, B का पोजीशन वेक्टर B वेक्टर, C का C वेक्टर। अब आपको बेसिक के बारे में सोचोगे ना तो अब आपको फटाफट चीजें समझ में आएगी अगर सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ी है। n इंटू C, और यहां याद रखना m, n बिलोंग्स टू R बट जीरो नहीं है। mn रियल है, जीरो नहीं है, इसलिए एक्सेप्ट जीरो। ओके, चलिए तो NC माइनस NA बराबर MB वेक्टर माइनस MC वेक्टर। अब ये C एक साथ और A और B एक साथ ले लेते हैं, तो NC वेक्टर प्लस MC वेक्टर इक्वल्स टू NA प्लस MB वेक्टर। तो C और ये आ गया M प्लस N, तो ये आ गया MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर। अब आप देखिए कि क्या होगा, C वेक्टर इक्वल्स टू MB प्लस NA अपॉन M प्लस N। मतलब आप बहुत सिंपली बता सकते हो, देखो ये डिराइव भी हो गया और आ गया, मतलब MB। अब आप इसको याद रखिए, MB प्लस NA, सेक्शन फॉर्मूला में हम यही करते हैं।
अपॉन एम प्लस एन, ये हो गए सी के पोजीशन वेक्टर। सिंपली एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये हो गए सी के पोजीशन वेक्टर। वेरी इजी, देख सकते हैं आप सोचो कि वेक्टर ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। ऐसे ही नहीं बोला था मैंने, आपको प्रूफ भी दे दिया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या होगा कि ए वेक्टर कंपोनेंट के फॉर्म में दिया होगा आई जे के फॉर्म में, बी कंपोनेंट के फॉर्म में दिया होगा आई जे के फॉर्म में। तो बस आप फॉर्मूला लगाओगे तो सी भी किसके फॉर्म में आ जाएगा, आई जे के फॉर्म में। वेरी इजी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगर इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो देखिए क्या होगा। इस केस में m इक्वल्स टू एन हो जाएगा। जब आप m इक्वल्स टू एन रखेंगे तो यहां से c कितना हो जाएगा, a प्लस बी बाय टू। तो इसका मतलब अगर दो पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर a वेक्टर और b वेक्टर है, अगर इनके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो c वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2। इस तरह से आप देख सकते हैं